कल थी श्री कृष्ण भगवान की छठी, जिसके लिए मैंने प्रसाद के लिए घर पर ही अपने आप नारियल की बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाकर तैयार की थी, जिसे कि मैंने सिर्फ 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार किया था। और सच में ये इतनी टेस्टी बनी थी कि जिसने भी खाई सबने इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी के करीब डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। डेसिकेटेड कोकोनट को बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम हमें 3 से 4 मिनट तक के लिए चलाते रहना है। ये समझिए जब तक हमें चलाना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। देखिए धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसे चलाते रहेंगे। लो फ्लेम पर चलाते चलाते मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट है इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। वापस से अब हम उसी कढ़ाई में दूध बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल करने से पहले मैंने उसमें आधा कटोरी के करीब पानी डाल दिया है, जिससे कि जो दूध है वो बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं लगता। कढ़ाई में अब हम 2 ग्लास के करीब दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे बॉईल आने के लिए रख देंगे। ये देखिए जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तभी हम इसमें केसर के कुछ धागे डाल देंगे। देखिए मेरे पास केसर रखा हुआ है तो मैंने उसके कुछ धागे इसमें डाल दें, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। दूध को अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब मैं दूध में कलर के लिए ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा कलर देखने में अच्छा लगता है इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर डाल दिया। बाकी अगर आपके पास कोई भी फूड कलर हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालकर अब बिल्कुल अच्छे से इसे दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध में कहीं पर भी कोई भी लम्स ना बने। मिल्क पाउडर डालने के बाद कम से कम मैंने दूध को 1 से 2 मिनट तक चलाया था। चलाने के बाद अब हम दूध को पकने के लिए रख देंगे। जब तक पकने के लिए रखेंगे जब तक कि दूध की क्वांटिटी है जो है वो बिल्कुल आधी ना हो जाए। ये देखिए कम से कम मैंने इसे दूध को 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाया था। जब दूध बिल्कुल आधी क्वांटिटी में हो जाएगा तब हम इसमें आधा कटोरी के करीब चीनी डाल देंगे। मीठा आप जितना खाना चाहते हैं उसके अनुसार इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली है क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें भी हल्का सा मीठापन होता है, इसीलिए मैंने इसका चीनी का इसमें कम यूज किया है। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और हाई फ्लेम पर ही मैं लगातार दूध को चलाती रहूंगी। ये ध्यान रखिए इस स्टेज पर हमें दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार इसे चलाते रहना है। अगर दूध साइडों में लग रहा है, उस पर मलाई आ रही है तो आप उसे साथ के साथ हटाते रहिए। मैंने कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाया था। अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाली सूखी नारियल की बर्फी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए हैं। काजू और बादाम दोनों को ही मैं ग्रेटर में डालकर अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लूंगी। ये देखिए सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को जो हमने दूध को बॉईल होने के लिए रखा है उसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए दोबारा से चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध में हमारे हल्का हल्का सा गाढ़ापन आ चुका है। गैस की फ्लेम को हाई करके मैंने कम से कम इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाया था और ये देखिए दूध की जो क्वांटिटी है वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही और दूध हमारा हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जब इस स्टेज पे दूध हमारा हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट को भून कर रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए सारा डेसिकेटेड कोकोनट एक ही बारी में कढ़ाई में डाल दीजिए। डालने के बाद इसे अच्छे से जो हमारा दूध का मिक्सचर है उसे उसके साथ मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, अगर आपके पास खोआ है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। उससे भी जो इस मिठाई का टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब बिना रुके बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इसे चलाना है। जितना कढ़ाई की साइड में है उसे भी हमें साथ के साथ निकालते रहना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते रहिए। 3 से 4 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छे से सेट होना शुरू हो जाती है। बस ध्यान ये रखिए जब तक इसे चलाना है, जब तक कि ये इस क्वांटिटी में ना आ जाए कि ये कढ़ाई छोड़ना ना शुरू कर दे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा दोबारा से ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ा सा और अच्छा कलर आ जाए, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा लाइट लग रहा था, इसीलिए मैंने हल्का सा इसमें दोबारा से ग्रीन फूड कलर डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छे से सारे मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे।
नारियल की बर्फी का जो मिक्सचर है वो हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसके साथ ही एक बड़ी थाली ले लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी कंटेनर में भी जमा सकते हैं, पर मैंने थाली ली है। थाली को हम अच्छे से घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से आसानी से नीचे की तरफ से भी सेट हो जाए। अब जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे हम थाली में निकाल लेंगे। निकालने के बाद साथ के साथ ही अब हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। मैं इसको हल्का सा मोटा रख रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पूरी थाली में नहीं फैलाया है, आधी ही थाली में मैंने इसको फैलाकर अच्छे से सेट कर लिया। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे आपको साथ के साथ ही करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ही आपको इस प्रोसेस को करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको सेट करने के लिए किसी कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से प्रेस करके आप इसे सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास सिल्वर पेपर पड़ा हुआ था, जिससे कि मैंने सोचा चलो इसको गार्निशिंग कर देती हूँ। पर मुझे सिल्वर फॉइल पेपर यूज करना नहीं आता, मैं फर्स्ट टाइम ही इसको ट्राई कर रही थी। तो जैसे मुझसे हुआ मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया, पर मुझे क्या पता था बाद में ये मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सेट हो पाएगा। इस तरह से मैंने कुछ लगा तो दिया इसके ऊपर, पर ये सेट नहीं हो पाया था। मैंने इसको इस तरह से लगाकर फ्रीजर में सेट होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए रख दिया, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद अब जब मैंने इसको फ्रिज से निकाला तो ये देखिए जो सिल्वर फॉइल हमने लगाया था इसके ऊपर, वो बहुत ही इजीली इसके ऊपर से निकल रहा था और वो खाने में बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसीलिए जब मैं नारियल की बर्फी को कट कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सिल्वर फॉइल को इस पे से उतार दिया। अब ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि किस तरह से इसको लगाते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि इसको जो चांदी का फॉइल होता है उसको इस तरह से सेट करते हैं। चाकू के ऊपर हल्का सा घी लगाकर अब मैंने इसको कुछ इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया। और ये देखिए एक बर्फी को मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये कितनी ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो पहले ही ठाकुर जी के भोग के लिए इस बर्फी को निकाल लिया है कि सबसे पहले मैं अपने भगवान जी का भोग लगाऊंगी। उसके बाद अब मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर दोबारा से केसर के कुछ रेशे लगा दूंगी, जिससे कि ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। आप भी इस नारियल की बर्फी को जरूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।